नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बैडमिंटन का खेल किस देश में उत्पन्न हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी। इंग्लैंड में बैडमिंटन का खेल उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी। ओसेमियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावेली ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार एशियाई खेल कब हुए थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। 1951 को पहली बार एशियाई खेल आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले गैर भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। रुपया सबसे पहले किसने चलाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। शेरशाह सूरी ने रुपया सबसे पहले चलाया था। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। किस विटामिन की कमी से रक्त लपतपा होता है, एनीमिया होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, विटामिन B12 से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, शैनो वरुण भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोहिनूर हीरा मूल रूप से कहाँ से निकला था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा से कोहिनूर हीरा मूल रूप से निकला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, खड़गपुर में भारत का पहला IIT केंद्र स्थापित हुआ था। भारत का पहला सभा चुनाव कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1951-52 को पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, सी, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में हैट्रिक का मतलब क्या होता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, लगातार 3 विकेट लेना हैट्रिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, चीता सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी,
भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, असम चाय की खेती के लिए भारत में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, सगरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है नेपाल में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है, जो गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मानव अंतरिक्ष मिशन से गगनयान मिशन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, जेनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? इन ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा बी, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, जीवी मावलंकर भारत का पहला लोकसभा स्पीकर था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस भाषा में सबसे पहले लिखा गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, गुजराती भाषा में ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, गुजरात में गिरनार पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के किस पद पर थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता को की है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, चीन में एशियाई खेल 2023 आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और अंतिम क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी,
1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए डेली अच्छे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।